जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आप हो या कोई और है। चाहे आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ठीक है, या आपकी बात हो रही या नहीं हो रही। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में आप हैं या कोई और है। टू ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, जस्टिस। बॉटम में है सिक्स ऑफ कप्स। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन स्ट्रांग है। आपके पार्टनर चाहे किसी भी साइन के हो सकते हैं या आप किसी भी साइन के हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के दिल में आप हो या कोई और है। बेशक ये कंफ्यूज रहते हैं, ये डिसाइड ये नहीं कर पाते हैं कि आपके ही पास आना है इन्हें या कुछ और भी करना। इनकी लाइफ में दो चीजें हो सकती हैं, इनका करियर हो सकता है, इनकी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इनका परिवार हो सकता है, जिसकी वजह से अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि डिसीजन क्या लें। और जब बात आती है डिसीजन लेने की तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि अपने परिवार की तरफ जाएं या आपकी तरफ जाएं। ये डिसाइड नहीं कर पाते, सोचते बहुत कुछ है आपको लेकर कि आपके साथ रहना है और बहुत सारे सपने आपके लिए देखते भी हैं। ब्लॉकिंग इनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाहकर भी कर नहीं पाते हैं। हालांकि इन्होंने आपको एक फादर या मदर की तरह प्यार आपको दिया है, 22 वर्षा हो सकती है, आपने भी इनको बेइंतहा प्यार किया है, ठीक है। इस बात को ये समझते हैं कि आपने इनको बेइंतहा मोहब्बत की है, बगैर कुछ स्वार्थ के, निस्वार्थ मोहब्बत की आपने इनसे। और ये भी हमेशा आपका वेट करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ये भूल जाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर कुछ बुरा समय रहा है, बुरी बातें रही हैं, तो उसे भूल जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, इनको किसी ने प्रपोज नहीं किया है या इन्हें किसी ने बहकाने की कोशिश नहीं की या फिर ये बहके नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये भी देख चुके हैं, दूसरे के पास भी जाकर ये देख चुके हैं कि किसका प्यार सही है, कौन कितना प्यार करता है हमें। आपके सिवा कहीं और रिश्ते भी बनाए हो, ऐसा भी हो सकता है, कहीं और से प्रपोजल इनको मिला हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हर जगह इन्होंने ये देख लिया कि इन्हें कौन ट्रू लव करता है और कौन नहीं करता है। ठीक है, लोगों से बात करके देख ली, लोगों से इमोशनल जुड़कर देख लिए इन्होंने, लेकिन ये कहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ। इन्हें बार बार रहकर आपकी ही याद आती है, आपकी ही बारे में सोचते हैं। आपके साथ ये अभी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये जान गए हैं कि आप ही इनका ट्रू लव है, ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। आपको एक अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आगे तक जाना चाहते हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत मिस करते हैं। आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी दूरियां है, चाहे आपकी इनसे बात हो रही है या नहीं हो रही, आप कांटेक्ट में है नो कांटेक्ट में, हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि इनके दिल में आप हो या कोई और है। ये भी जानते हैं कि आप इनसे खफा हैं, नाराज हैं। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, बेशक ये आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं, ये जानते हैं कि आप इनसे नाराज हैं, इनसे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं आपको, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जो ये जवाब देना चाहते हैं आपको, लेकिन ये डरते भी हैं आपसे, आपके सवाल जवाबों से डरते हैं। ये आपका बेशक सामना नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसके पास गया तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब मैं कहाँ से दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो इन्होंने की है, किसी और के पास जाकर या कुछ भी करके। ठीक है, तो उस गलती को ये सॉरी भी नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये इस टाइम बिजी चल रहे हैं, उनका टीम वर्क कर रहे हो, कहीं ये कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर ये बिजी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ईगोइस्ट इंसान है ये, हो सकता है इन्होंने अपनी ही चलाई हो, अक्सर आपकी बातें उस टाइम नहीं सुनी जिस टाइम आप इनसे कुछ कहना चाहते थे, सुनाना चाहते थे, और ये अक्सर इग्नोर कर देते थे। लेकिन आज ये जस्टिस आपको देना चाहते हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि ये आपको कोई कमिटमेंट दे सके और फ्यूचर में आप दोनों एक हो सके, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी का बचपन का प्यार रहा हो। ठीक है, क्लेरिफाई करते हैं। हो सकता है अक्सर ये शादी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनका परिवार और आप दोनों के बीच में किसी एक को चूज करना होता है, तो वहीं पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों को लेकर चलना इनकी बस की बात है नहीं, या यूं कह सकते हैं कि चाहते हैं दोनों को बैलेंस करना, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। ना तो ये आपको छोड़ना चाहते हैं, ना ही परिवार को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है इनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के हो, इमोशनली इनको ब्लैकमेल करते हो, तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके पास आने के लिए इन्हें बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा इन्हें। रिस्की काम है, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेना चाहते हैं, बाउंड्री को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं।
कभी कभी इनका माइंड इतना खराब हो जाता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारे प्लान बनाते हैं लेकिन टूट जाते हैं। हो सकता है कि शनि की एनर्जी ज्यादा हो, इस वजह से काम इनके डिले हो जाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उतना रिजल्ट इनको नहीं मिल पाता है। बहुत सारे प्लानिंग करते हैं आपके पास आने की, आपको कमिटमेंट देने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। गुस्सा आ रहा है मुझे, गला इतना खराब है मेरा। देखो कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि वो तो बहुत मेच्योर है, बहुत समझदार है, वो तो अपनी जगह स्टेबल है, लेकिन मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ। तो मैं उसे कमिटमेंट देना चाहता हूँ, कैसे दूं? आपसे बात करने में भी इन्हें डर लगता है कभी कभी कि किस मुंह से आपसे बात करें, कैसे जाएं आपके पास। दिल में बहुत सारा प्यार लेके बैठे हैं लेकिन दिखा नहीं पाते हैं। ये मिलना चाहते हैं आपसे और बताना चाहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तुम्हारी सिवा मुझे कोई अच्छा लगा नहीं। मैंने सबको आजमा के देख लिया, मेरी बातों पे कोई खरा नहीं उतरा तुम्हारे सिवा। आपने जितना प्यार इनको दिया है, जितनी केयर आपने इनकी की है, उतनी केयर करने वाला इन्हें कोई नहीं मिला। इन्होंने बहुत लोगों को आजमाया है, बहुत लोगों से प्यार करके देख लिया, रिलेशनशिप में भी जाके देख लिया। ऐसा नहीं है कि ये अभी रिलेशनशिप में किसी के साथ है। होता है ना कि एक इंसान होता है कि आजमाने के लिए किसी के पास चला जाता है, कोई प्रपोज करता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इनको भी किसी ने प्रपोज किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको आजमा के देख लिया। जितना प्यार आपने इनको दिया उतना प्यार इन्हें कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए बार बार ये आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, बार बार ये आपके साथ आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपसे डर लगता है कि कमेंटमेंट आपको ही देंगे, एक्शन आपके लिए देंगे। इनके दिल में आपके लिए प्यार ही प्यार है। देखो ये गुस्सा चाहे कितना दिखाएं, ईगो चाहे कितना भी दिखाएं और अपनी मनमानी चाहे कितना भी करें, लेकिन ये प्यार आपसे ही करते हैं। ठीक है, इनके दिल में कोई और नहीं है, इनके दिल में सिर्फ आप ही आप हो। और जब आप नहीं होते हो तो इन्हें बहुत ज्यादा बर्डन फील होता है। आपसे बात नहीं होती, कहीं आप दूर होते, हो सकता है किसी किसी का नो कांटेक्ट भी हो, तो इन्हें बहुत ज्यादा बर्डन फील होता है, बहुत ज्यादा बोझ होता है, इन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। इन्हें देखो मिलना है आपसे, ये प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ये आपके पास आकर आपको प्यार का प्रपोजल दे सकें। हो सकता है आपसे शादी का प्लान बना रहे हो, आपके शादी कंप्लीट फील करते हैं और इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, मोहब्बत है, केयर है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अगर आपसे दूर हैं तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपके साथ ही देखो खुश हैं, हैप्पी हैं। किसी किसी के पर्सन हो सकता है शादी करके बच्चों के बारे में भी सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इन्हें अब आपकी तरफ बढ़ना है, इन्हें अब कोई नहीं रोक सकता आपके पास आने के लिए, क्योंकि आप नहीं होते हो तो इन्हें बिल्कुल ठीक फील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। इन्हें बहुत बर्डन लगने लगता है, इन्हें गुस्सा आने लग जाता है।
हो सकता है ये चैरिटी करते हो, दान पुण्य करने वाले हो। और ये जो प्रैक्टिकल कभी होते थे, आज इमोशनली हो रहे हैं, इमोशनली फील कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कुछ चीजें आप में खत्म हुई हो, इनके बीच रिश्ता खत्म हो चुका था और ये आपको ऐसा बोल चुके थे कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न्यू बिगनिंग तो आपके बीच में हो रही है। ये आपके लिए इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। देखो, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे जैसे प्लानिंग करते हैं आपके पास आने की, वैसे ही वैसे कुछ ऐसा हो जाता है कि ये रुक जाते हैं। इनकी लाइफ में कुछ वो होता है ना कि एक प्लान बहुत बनाते हैं और जैसे सक्सेसफुल होना होता है वैसे बीच में कोई आ जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब जब ये आपके पास आने की कोशिश करते हैं, जब जब ये इनको लगता है कि अपने दिल की बात आपको बताएं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, ये दिल खोल के कहें कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, बस तुम ही तुम हो, वैसे ही कुछ ना कुछ इनके दिमाग में ऐसा कुछ हो जाता है कि इनका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे ये निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं क्या पता आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप इन्हें माफ करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं खत्म हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो इसलिए इनको डर लगता है। तो इतना डर इनके अंदर बैठा हुआ है कि ये चाहकर भी आपको वो प्रपोजल दे नहीं पाते। देखो, ट्रू लव करते हैं आपसे, प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग, या जॉब को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपसे शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ इनके दिल में दिमाग में चल रहा है। मिलना है हर कीमत पर, आपको पाना है, जीतना है, हासिल करना है। देखो, कुछ बचा नहीं है कहने को। द लव टू ऑफ कप्स हमारे साथ आ गया है। बेशक इन्होंने कभी ऐसा सोचा हो कि आपके जाने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस टाइम इन्हें ऐसा लगा हो कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, और जब आप इनसे दूर चले गए, रिश्ता एक टाइम के लिए खत्म हो गया था आपके बीच में, तब इनको एहसास हुआ था कि हाँ ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप इनसे प्यार करते हैं। फिर इनको लगा कि मुझे उसके पास वापस जाना है, लेकिन ये गलतियां बहुत सारी कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये आपसे डरते हैं, आपके सवालों से डरते हैं, और ये जवाब, बेशक ये जवाब दे पाए, लेकिन ये डरते हैं कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, फिर से आप दूसरा मौका इनको नहीं देंगे। ये फियर इनके दिल में है, लेकिन ये देखो प्यार आपसे ही करते हैं, इनकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं है। ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। बेशक अगर आपकी डेथ का कार्ड आया, अगर चीजें खत्म हुई है, फिर भी न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं आपके साथ, अपने प्यार का ऑफर आपको देना चाहते हैं, जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं। जो इन्होंने इनजस्टिस आपके साथ किया है, आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, एक टाइम पे आके इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, तो उन सब के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। लेकिन ये सॉरी खुलकर नहीं बोले, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको लगे कि हाँ इंसान आपसे सॉरी बोलना चाहता है, ठीक है। तो ये जस्टिस आपको देना चाहती है, न्याय करना चाहती है आपके साथ में। और आपका जो कनेक्शन इनके साथ है वो सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ने ही मिलाया है। ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में।
शादी के ख्वाब देखते हैं आपके साथ, लेकिन कहने से डरते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम कहीं गलती कर जाते हैं और उसके लिए बेशुमार प्यार होता है, लेकिन हम चाह कर भी बता नहीं पाते क्योंकि इंसान हमें डांटेगा, उल्टा सीधा सुनाएगा, बहुत कुछ बोलेगा, तो हम सोचते हैं इससे बेटर है कि हम चुप रहें। ठीक है, तो इन्हें भी ऐसा ही लगता है कि आपसे डर लगता है इन्हें, क्योंकि आप भी इनसे कम नहीं है। इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि अगर मैं उसके पास गया तो क्या वो मुझे माफ करेगी, मुझे माफ करेगा। मैंने इतनी सारी गलतियां कर दी हैं, क्या वो मेरी बात पे यकीन करेगी कि मैंने जो भी कुछ किया, जाने अनजाने में किया, मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे दूसरा चांस दे दो। क्या वो ऐसा करेगी या करेगा? देखो, दिल में इनके बहुत सारा प्यार है आपके लिए, बहुत सारी केयर है। आप नहीं होते हो तो इनको बर्डन फील होता है। ठीक है, इनका कहीं मन नहीं लगता, आपकी याद इनको बार बार सताती है, बहुत मिस करते हैं आपको। जो टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ किए उसको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। आपका पास्ट का जो समय एक दूसरे के साथ गुजारा है उसको बहुत मिस करते हैं। बहुत सारी यादें हैं इनके दिल में आपकी, उनको ये भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, एक पल के लिए कभी आपको भुलाकर जी नहीं पाए हैं। बेशक आपको ऐसा दिखाते हुए कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, आपके लिए तड़पते हैं। जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते हैं तो इनका कहीं मन नहीं लगता, कुछ भी करना नहीं चाहते ये। जब आप होते हैं तो इनकी डबल शक्ति हो जाती, डबल पावर इनके अंदर आ जाती है कुछ भी करने की। तो हम कह सकते हैं कि इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप है, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं आया है जिससे हम वैसे ही कहते हैं कि इनके दिल में कोई और भी। हाँ, थोड़ा परिवार को लेके, थोड़ा कैरियर को लेके परेशान है, इनका माइंड काम नहीं करता है। हो सकता है जितना स्टेबल होना चाहते हैं उतना ये है नहीं। ये ऐसा भी सोचते हैं कि पहले मैं जॉब कर लूँ, कहीं मैं स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद कमिटमेंट दूँ, ताकि मैं पूरी लाइफ उसका ध्यान रख सकूँ, उससे एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, उसे प्यार दे सकूँ, उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ। ऐसा भी इनके दिलो दिमाग में चलता है, क्योंकि बिन पैसे से आजकल कुछ नहीं होता। तो पहले ये स्टेबल भी होना चाहते हैं। जब भी कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि पहले मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसे किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। हम कहते हैं कि हाँ, इनके दिल में आप ही आप हो। ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, आपको पाना भी चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। 10-10 की एनर्जी दो जगह है, 2-2 की एनर्जी दो जगह है। ठीक है, और 7-7 की एनर्जी भी दो जगह है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत बेटर सोचते हैं। हो सकता है स्पिरिचुअल की तरफ ये बढ़ रहे हो, पहले ही भगवान को नहीं मानते थे, अब मानने लगे हो, अब उनसे दुआएं करने लगे हैं आपके लिए कि मुझे उससे मिला दो, वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मेरा जीना दुश्वार है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं जी नहीं पा रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है इनकी दिल की फीलिंग आपके लिए, और आपको आंसर मिल गया होगा कि इनके दिल में आप ही आप हैं, कोई और नहीं है। ठीक है, आपको ये अपना प्यार का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, कहीं खोना नहीं चाहते हैं आपको। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।